जो हमारे कैडर पूरे इंडिया में जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि आपके पास कोई पोस्ट नहीं है, कोई प्रेसिडेंट नहीं है, तो कैसे होगा? आप बोलते हैं कि हमें पक्ष में, पार्टी में इंटरेस्ट नहीं है, तो कैसे होगा? बदलाव कैसे होगा? लेकिन समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उसको पता ही नहीं। और मैं एक बात मैं कह सकता हूं कि लोग हमारे कैडर को पूछते हैं, शासन है, मास्टर की है। वो तो बाबा साहब ने भी बोला है, जो लालचू आदमी ऐसी बात करके समाज को गुमराह कर रहा है, कैडर को गुमराह करते हैं, तो मैं बोलता हूं कि हम क्या करने वाले हैं? हम हरा के नहीं, हम हटा के आने वाले हैं। मैं एक लाइन बोल रहा हूं, रिपीट बोल रहा हूं कि हम हरा के नहीं, हम हटा के आएंगे। हरा के 5 साल आ सकते हो और हटा के परमानेंट आ सकते हैं। और परमानेंट तब ही आ सकते हैं कि जब पूरे देश के गांव-गांव में एक आंबेडकरी मूवमेंट की एक मजबूत कैडर हो। ये देखा कभी कैडर तो नहीं है। कांशीराम साहब तो लगातार ये मेहनत कर रहे थे, कुछ हद तक सक्सेस हुए और लोग भूल गए। एक एक घर के अंदर कैडर होनी चाहिए, कैडराइज आदमी होना चाहिए, बच्चा भी कैडराइज होना चाहिए, बहन भी कैडराइज होनी चाहिए, बुजुर्ग भी कैडराइज होना चाहिए। और जहां 7% जहां पॉपुलेशन हमारा है, वहां हर गांव में बच्चे बहन बुजुर्ग, लेबर से लेके क्लास 1 ऑफिसर तक का हमने कैडर खड़ा किया है। लोग सवाल करते हैं कि बिना चंदे का कैसे चलता है? ये चलता है क्योंकि गांव में घर में कैडर खड़ा किया। तो सिस्टम के दिमाग में नहीं आता है कि SSD स्वयं सैनिक दल है, वो गुजरात से पूरे भारत में जाता है और उसका कनेक्शन कहाँ है, क्या है, कहाँ से प्लान आ रहा है। मैंने देखा कुछ वीडियो, कोई मीडिया में पूछ रहा था कि प्लान कहाँ से डिसाइड होता है, ये कैसे होता है। लेकिन एवरीथिंग इज सब फिक्स है। समय भी नक्की किया है कि इतने सालों के बाद हरा के नहीं, हटा के आएंगे। तो गुजरात के अंदर सब लोग जान गए हैं, उसको जय भीम का पता है, उसको नमो बुद्धाय का पता है, उसको जय जोहार का पता है, उसको जय मूल निवासी का पता है। और उसने डिसाइड भी किया है कि जो मनुवादी है, जय जोहार यानी इस देश का जो सारे का सारा सोर्सेस, सब संसाधन जो फिनिश कर रहे हैं, वो अपने हाथ में ले रहे हैं, उसके हाथ से कैसे छीनना है, प्रकृति को कैसे बचाना है, ये भी फिक्स है। मूल निवासी को कैसे एक करना है, ये भी फिक्स है। हम SC को, ST को, OBC ऐसा मानते ही नहीं है। सब एक, सब कास्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है। जब तक हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे और हम जो सब कास्ट में रहेंगे तो कभी एक नहीं हो सकेंगे। कैडर को तैयार करो पूरे भारत के अंदर, हर गांव के अंदर। SSD अभी जा रहा है और कांशीराम साहब का भी यही गोल था। मैं कुछ बातें बताऊं कि बाबा साहब के बारे में मैं 3 गुजरात की बातें बताऊं। गुजरात की सबको एक बात तो पता है कि बाबा साहब ने बड़ौदा में संकल्प लिया था, ये सबको पता है कि बड़ौदा के अंदर संकल्प लिया कि मैं परिस्थिति है उसको चेंज करूंगा और जो हो सकता था वो किया।
और आज ऐसे महामानव की जन्म जयंती है कि जिसने ना आपके पास से वोट मांगा, न नोट मांगा, कुछ मांगा नहीं, और कई सालों से हम आरक्षण ले रहे हैं, फैसिलिटियां ले रहे हैं, और कई साल अभी भी लेने वाले हैं। जिसके पास पक्ष नहीं था, बाबा साहब के पास ऐसा कोई मजबूत पक्ष नहीं था, और आपके पास वोट भी मांगा नहीं, नोट भी मांगा नहीं, फिर भी आपको दे दिया। तो उसके पीछे उसका भी कुछ मकसद था कि इसको ज्ञान मिलेगा, उसके पास धन संपत्ति आएगी। उसने देखा, ज्योतिबा फुले ने भी देखा कि ज्ञान नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो धन संपत्ति सब चला गया, संगठन नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये लोग लड़ाई कैसे लड़ेंगे? तो उसने रास्ता दिया, बाबा साहब ने अवसर दिया, रास्ता दिया। बहुत सारे मीडिया वाले, बहुजन मीडिया वाले हमारे कैडर को क्वेश्चन कर रहे थे, शिक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपके कोई स्कूल कॉलेज बनाए क्या? अरे भैया, स्कूल कॉलेज बनाने से बदलाव नहीं आएगा। आप, बाबा साहब ने बोला कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, तो आप डिग्री पर क्यों फोकस कर रहे हो? कितने आईपीएस है, कितने आईएएस है, कितने डॉक्टर है, कितने इंजीनियर है? आज पूरे भारत के अंदर बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस है, लेकिन मिशन के लिए कुछ करते हैं क्या? करते हैं? तो आप शिक्षा के साथ इसको मत जोड़ो, डिग्री को मत जोड़ो, काडर को जोड़ो। कितना काडर है इस देश के अंदर? आप कितने आईएएस, आईपीएस बनाते हो और वो दल्ले बनते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काडर खड़ी करो, काडर बनेगी तो पूरे देश में बदलाव आएगा। ये बोला था, और बोलते हैं क्या? आप कितने साल से काम कर रहे हैं? 2006 से कर रहे हैं। आपने एजुकेशन में क्या किया? अरे भाई, ये तो एजुकेशन है। आज हम 1-2% लोग यहाँ आए हैं, लेकिन गुजरात के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसा ही प्रोग्राम अभी चल रहा है। तो ये एजुकेशन है, कैडर है, ये दिया हमने। जो हटाने के लिए, परमानेंट बदलाव के लिए गुजरात रेडी है। गुजरात में वो बदलाव हो गया है, और बहुत साल पहले डिसाइड किया था कि भाई परमानेंट बदलाव के लिए क्या करना चाहिए। हम बोलते हैं कि हमारा पॉपुलेशन तो 85% है मूल निवासी का, और 15% हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, पर 85% को शिक्षा देने का, ज्ञान देने का कोई प्रयास किया? तो वो नहीं है। कांसीराम साहब ने किया था, बिल्कुल किया था। मैंने बोला कि बाबा साहब की 3 बात मैं गुजरात की करूंगा, तो एक बात बताई कि बाबा साहब ने जो जात पात का अनुभव हुआ, तो बड़ौदा के अंदर संकल्प लिया कि मैं ये स्थिति बदलूंगा। दूसरी एक वही गुजरात की बात करूंगा कि अहमदाबाद के अंदर बाबा साहब के खिलाफ ब्लैक झंडे लहराए थे। जो गांधी के कांग्रेस वाले थे, हमारे ही समाज के थे, उसने अहमदाबाद के अंदर बाबा साहब के सामने ब्लैक झंडे लहराए थे। और तीसरी बात मैं करूं कि जिस सिटी से मैं आ रहा हूं, राजकोट की, वो राजकोट सिटी के अंदर गांधी एक बार उपवास पर बैठा था। गांधी उपवास पर बैठा था वहां के एक लोकल स्टेट के खिलाफ, और वो स्टेट वालों ने ये केस बाबा साहब को दिया। उसका जो एक प्रधान था, उसने पूछा राजा ने कि भाई गांधी को कौन हराएगा?
तो प्रधान चतुर था, तो प्रधान ने राजा को बोला कि डॉक्टर आम्बेडकर नाम का एक व्यक्ति है, वो गांधी को हरा सकता है। और बाबा साहब को वो राजकोट डिस्ट्रिक्ट, जो राजकोट स्टेट है, वहां का केस दिया और कोर्ट अंग्रेज की थी, तब आजादी नहीं मिली थी। तो बाबा साहब राजकोट में आए, हमारे सिटी के अंदर आए, और बाबा साहब ने पूछा क्या है? तो कभी गांधी एंड उनके जो लोग हैं, उसने मेरे खिलाफ एक कंप्लेंट की है अंग्रेजों को कि ये जो राजा है वो प्रजा का कोई काम कर रहा नहीं है, तो इसको आप क्या करें? खालसा करें। तो बाबा साहब ने बोला ठीक है, मैं बताऊं इतना आप करो, आप हर कास्ट के एक एक लोग को मेरे पास लेके आओ। और बाबा साहब ने सब कास्ट के जो लोग था उसका ड्राफ्टिंग किया कि भाई ये जो स्टेट है प्रजा के लिए सब कुछ कर रहा है, ऐसा ड्राफ्ट करके अंग्रेज को दे दिया। तो गांधी का वो आंदोलन, वो उपवास था, वो फेल हो गया। और गांधी तब से डिसाइड किया आज के बाद मैं राजकोट में कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि वहां हारना पड़ा हमें। पुनः हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।